Hello everyone, welcome to Organic Chemistry by Kiran. In today's lecture, we will discuss the next part of projection structure and the topic of today's lecture is Newman projection. Last lecture में हमने Weierstrass and Fisher projection को completely discuss कर लिया था और हमने interconversion को भी discuss कर लिया था. तो next part जो हमारे lecture का है वो है Newman projection. समझना ध्यान से किस तरह से मॉलिक्यूल को न्यूमैन प्रोजेक्शन में लिखा जाता है. तो एक एग्जांपल से मैं स्टार्ट करती हूँ, आपको क्लियरली समझ आएगा. CH3 ग्रुप को मैंने लिया. इस CH3 ग्रुप को अगर आपको न्यूमैन प्रोजेक्शन से बताना है तो देयर इज टू डिफरेंट वे टू रिप्रेजेंट दिस CH3 मॉलिक्यूल. और वो वे क्या होंगे देखना ध्यान से. कार्बन को रिप्रेजेंट किया जाता है किससे? डॉट से. कार्बन को किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? डॉट से. और कार्बन के साथ जो 3 वैलेंसी अटैच होगी उन 3 वैलेंसी को आप ऐसे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. या आप अगर मर्जी है आपकी तो आप ऐसे भी बना सकते हो, मतलब वाई सीधा बनाओ या वाई उल्टा बनाओ. वाई तो बन रहा है और कौन अटैच है? हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन. इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. कार्बन को डॉट से रिप्रेजेंट करना है दोनों पार्ट में, और जो वैलेंसी कार्बन की हो 3 वैलेंसी CH3 ग्रुप को बता रही हूं मैं आपको, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है? एक वाई की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. दूसरा मेथड क्या होता है? कार्बन को रिप्रेजेंट किया जाता है एक सर्किल से. कार्बन को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? एक सर्किल से. सर्किल पे भी जब वैलेंसी बनाओगे तो हाइड्रोजन को आप उससे इस तरह से अटैच करोगे. एक ये हो सकता है और दूसरा वे क्या हो सकता है? बिल्कुल वैसे ही 2 हाइड्रोजन यहाँ पे ऊपर, 1 हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? नीचे. कुछ भी बनाओ, दोनों वे जो है वो बिल्कुल करेक्ट है. अब ये जो न्यूमैन प्रोजेक्शन होता है मॉलिक्यूल का, इस प्रोजेक्शन को बोला जाता है, अगर हम व्यू देखना हो हमें कि कैसे हम इस मॉलिक्यूल को देख रहे हैं, तो ये जो मॉलिक्यूल का कौन सा व्यू होता है? फ्रंट व्यू होता है. मतलब अगर मॉलिक्यूल को फ्रंट से देखा जाए तो हमें मॉलिक्यूल जो है वो इस तरह से रिप्रेजेंट करना है, जिसमें कार्बन को आप डॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, कार्बन को आप सर्किल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो. अभी तो CH3 है. अगर कार्बन का नंबर बढ़े, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दे दूं कि ये है आपके पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर कौन सी? इथेन. तो इथेन में जब आप न्यूमैन प्रोजेक्शन को बनाओगे तो न्यूमैन प्रोजेक्शन को बनाने के लिए आपको या तो ये मेथड यूज करना पड़ेगा या ये मेथड यूज करना पड़ेगा. कैसे बनाया जाता है 2 कार्बन वाले मॉलिक्यूल का न्यूमैन प्रोजेक्शन? सुनना ध्यान से. जो 2 कार्बन हो उनमें से एक कार्बन को आपको फ्रंट कार्बन इमेजिन करना होता है और सेकंड कार्बन को आपने बैक कार्बन इमेजिन करना होता है. राइट? किसी को भी फ्रंट और किसी को भी बैक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. और जो फ्रंट कार्बन होता है उस कार्बन को रिप्रेजेंट किया जाता है डॉट से, और जो बैक कार्बन होता है उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? सर्किल से रिप्रेजेंट किया. वेरी सिंपल. फ्रंट कार्बन डॉट से, बैक कार्बन सर्किल से रिप्रेजेंट किया जाएगा. तो अगर मुझे इस CH3 का न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाना हो तो कैसे दिखेगा न्यूमैन प्रोजेक्शन? सुनना ध्यान से. आपको पहले मैं डायग्राम बना के दिखाती हूँ, मतलब मॉडल से समझते हैं हम. देखो, ये CH4 मॉलिक्यूल है क्या? टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है CH4. अब मैंने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, इसके एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक मिथाइल ग्रुप को ऐड कर दूं तो क्या ये CH3CH3 इथेन हो गया क्या? कार्बन 3 हाइड्रोजन, कार्बन 3 हाइड्रोजन. बिल्कुल सही है. अब अगर मुझे इसी मॉलिक्यूल का न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाना है तो देखना क्या होता है, आपको मॉलिक्यूल को बिल्कुल फ्रंट से देखना है. आप जब मॉलिक्यूल को फ्रंट से देख रहे हो तो ये कार्बन जो फ्रंट वाली बॉल है ये आपका फ्रंट कार्बन हो गया. ये कार्बन क्या हो गया? बैक कार्बन हो गया. जो फ्रंट कार्बन हो उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? डॉट से. जो बैक कार्बन होगा उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? सर्किल से. तो जैसा दिख रहा है वैसे ही बनाना है. ये लो फ्रंट कार्बन, उसकी 3 वैलेंसी, हाइड्रोजन उसके साथ अटैच है,
उसके साथ एक बैक कार्बन, राइट, और उस बैक कार्बन पे भी हाइड्रोजन अटैच है कुछ इस टाइप से। तो बैक कार्बन के हाइड्रोजन को डॉट डॉट से दिखा दो ताकि पता चल जाए ये इसके पीछे है। बताओ कोई दिक्कत हो तो। फ्रंट से देखा, जैसा दिखा वैसा हमने बना दिया। इसी प्रोजेक्शन को क्या बोला जाता है? न्यूमैन। अब किसी स्टूडेंट के माइंड में आ रहा होगा मैम ये ऐसा दिख रहा है, क्या ये इसके बिल्कुल ऐसे अपोजिट दिख जाए? मतलब ये फ्रंट कार्बन का एक बॉन्ड, एक दूसरा बॉन्ड, एक तीसरा बॉन्ड, मतलब सामने तो ऐसे दिख रहा है, पीछे बैक में अपोजिट दिख जाए, ऐसा कुछ, ऐसे वाला कुछ, राइट। तो उसको कैसे बनाएंगे? जैसा दिख रहा होता है वैसे बनाना होता है। ये लो फ्रंट कार्बन के 3 हाइड्रोजन, बैक कार्बन के तीनों हाइड्रोजन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये लो अपोजिट डायरेक्शन में बना दिया हमको, राइट। तो ये भी उस मॉलिक्यूल का कौन सा प्रोजेक्शन है? न्यूमैन प्रोजेक्शन है। कोई डाउट हो तो बताइए। जो स्ट्रक्चर आपने ये बनाई, जो स्ट्रक्चर ये बनाई, इनमें क्या डिफरेंस है वो बताती हूँ। इन दोनों स्ट्रक्चर को अलग अलग नेम से डिफाइन किया जाता है। जब फ्रंट कार्बन के जो वैलेंसी है वो बैक कार्बन की वैलेंसी की डायरेक्शन में ही होती है, तो उस स्ट्रक्चर को बोला जाता है एक्लिप्स्ड। क्या बोला जाता है उसको? एक्लिप्स बोला जाता है। अगर फ्रंट कार्बन की हाइड्रोजन जो है और बैक कार्बन के बिल्कुल अपोजिट हो जाए तो उस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है बेटा? स्टैगर्ड कन्फर्मेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्टैगर्ड। ये क्या होता है? एक्लिप्स। ये क्या होता है? स्टैगर्ड होता है। एनी डाउट? एक्लिप्स एंड स्टैगर्ड। अब आपको कोई भी मॉलिक्यूल बना हुआ आ जाए इस न्यूमैन प्रोजेक्शन में, तो आप उस मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर बता सकते हो। मतलब आपको ये भी करना आना चाहिए, मॉलिक्यूल दिया हो तो न्यूमैन बनाना आना चाहिए। अगर आपको न्यूमैन प्रोजेक्शन दिया हुआ हो तो आपको उस मॉलिक्यूल का फॉर्मूला लिखना भी आना चाहिए। कैसे? मैं बताती हूँ नेक्स्ट एग्जांपल से। आपको क्लियर हुआ? कोई डाउट हो तो पूछो। पूछ कैसे सकते हो, क्योंकि लाइव क्लासेस तो है नहीं। तो डाउट अगर आए आपको तो आप क्या करोगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप बता सकते हो मुझे डाउट आए तो मैं आपको क्या बताने वाली थी? मैं आपको ये बताने वाली हूँ, सुनना ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी ने क्वेश्चन दिया इस तरह से, ClBr C2H5 HCl, राइट। आपको पता है ये कौन सी स्ट्रक्चर है? मॉलिक्यूल की स्टैगर्ड स्ट्रक्चर है। आपसे पूछा क्या जाएगा? राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग न्यूमैन प्रोजेक्शन, राइट। तो जब आपके पास ये क्वेश्चन आएगा, तो जब आपको समझ आ गया कि न्यूमैन प्रोजेक्शन में क्या क्या, किसको क्या इमेजिन किया है, कौन फ्रंट कार्बन है, कौन बैक कार्बन है, तो इस क्वेश्चन में भी डिफिकल्टी आपको नहीं आएगी। बहुत सिंपल है। आपको पता है ये फ्रंट कार्बन है और ये बैक कार्बन है। ये लो फ्रंट कार्बन, कौन कौन अटैच है फ्रंट कार्बन पे? H, क्लोरीन, ब्रोमीन, कहीं भी लगा दो। उसके बाद क्या है? बैक कार्बन। बैक कार्बन पे कौन है? H, C2H5 CH3। बना दिया हमने स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर बना दिया तो IUPAC नेम में दिक्कत आ सकती है क्या? कभी नहीं आ सकती। ये लो लॉन्गेस्ट चेन, ये लो नंबरिंग, क्या नाम हो जाएगा? 1 ब्रोमो, 1 क्लोरो, 2 मिथाइल एंड ब्यूटेन। कोई डाउट? न्यूमैन प्रोजेक्शन से आपने सीख लिया कि हमें IUPAC नेम कैसे बताना है उस मॉलिक्यूल का, राइट। कोई डाउट नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं। न्यूमैन प्रोजेक्शन से कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये तो आपको बनाना आ ही गया। एक्लिप्स और स्टैगर्ड कन्फर्मेशन, कन्फर्मेशन वर्ड यूज कर रही हूँ मैं आपको। एक्लिप्स स्ट्रक्चर और स्टैगर्ड स्ट्रक्चर आपको बनाना आ गया। तो मैं अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन दूं तो भी हो जाएगा, अगर इस टाइप का क्वेश्चन इससे देती हूँ तब भी हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, दोनों टाइप के क्वेश्चन आपको देते हैं, देखते हैं आपसे हो पाता है क्या। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको ये दे रही हूँ, आपको CH3 CH2Cl, मैंने आपको बता दिया ये फ्रंट कार्बन है, ये बैक कार्बन है। आपको करना है ड्रॉ द
न्यूमैन प्रोजेक्शन, राइट। और कौन कौन से बनाने हैं आपको? एक्लिप्स भी बनाना है और स्टैगर्ड भी बनाना है। वीडियो को पॉज करो, जल्दी से बनाओ और बताओ। करें डिस्कस? चलो, तो न्यूमैन प्रोजेक्शन कैसे बनाया आपने? ये फ्रंट कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन, ये लो बैक कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, ये लो 2 हाइड्रोजन। एक कौन है? क्लोरीन। तो फ्रंट कार्बन के बॉन्ड और बैक कार्बन के बॉन्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में, ये स्ट्रक्चर क्या होगी? एक्लिप्स। अगर मुझे स्टैगर्ड बनानी है तो स्टैगर्ड बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। ये लो फ्रंट कार्बन, ये लो बैक कार्बन, अपोजिट डायरेक्शन में बना दिया, तो ये इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी? स्टैगर्ड स्ट्रक्चर होगी। कोई डाउट? अच्छा, एक और एग्जांपल देते हैं। मैंने क्वेश्चन दिया आपको कुछ ऐसा, ये फ्रंट कार्बन और ये बैक कार्बन, मैंने पूछ लिया राइट द IUPAC नेम। चल करके बता, IUPAC नेम बताइए मुझे जो स्ट्रक्चर मैंने न्यूमैन की आपको दी है उसका। चल किया आपने? बहुत सिंपल होता है, घबराना नहीं है किसी भी एग्जांपल को देख के। फ्रंट कार्बन के पास क्या है? फ्रंट कार्बन के पास क्या है? 2 हाइड्रोजन। उस जब फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन, ये मैंने मान लो बैक कार्बन मान लिया, ये फ्रंट कार्बन उसके पास 2 हाइड्रोजन, ये बैक कार्बन उसके पास भी 2 हाइड्रोजन, ये फ्रंट ये बैक, दोनों कार्बन आपस में कनेक्टेड हैं। फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन तो ऑलरेडी कनेक्टेड होते हैं। फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन के बीच में भी एक कार्बन है, ये भी क्या है? कार्बन। ये लो कार्बन बना दिया, बन गई स्ट्रक्चर। क्या नाम हो जाएगा? साइक्लोप्रोपीन। समझ आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन आपको अच्छे से समझ आया। अब हम नेक्स्ट प्रोजेक्शन की तरफ मूव करते हैं, एंड द नेक्स्ट प्रोजेक्शन इज सोहर्स प्रोजेक्शन, राइट? Write on the heading Sohor's projection. Fourth projection structure is Sohor's projection. Sohor's projection क्या होता है बेटा? It is the side view. It is the side view of the molecule. और यहाँ पे जब CH3 ग्रुप को रिप्रेजेंट किया जाता है तो ओनली एक ही वे होता है रिप्रेजेंट करने का, जो कि ये होता है। समझ आया? यही कार्बन को डॉट से रिप्रेजेंट किया जाएगा और उसकी वैलेंसी को इस तरह से आप एक लाइन से ड्रॉ कर सकते हो। तो एक ही वे होता है यहाँ पे मॉलिक्यूल को देखने का। और कौन सा प्रोजेक्शन नाम है इसका? सोहर्स प्रोजेक्शन। कौन सा व्यू होता है? साइड व्यू। देखो वही मॉलिक्यूल उठा रही हूं मैं, इस मॉलिक्यूल को साइड से देखना है आपको। इस तरह से साइड से देखो, ये फ्रंट कार्बन और वो बैक कार्बन, दोनों को ही डॉट से रिप्रेजेंट करना है। जैसा दिख रहा है वैसे बना दो। जैसे मैंने दिया आपको फॉर एग्जाम्पल इथेन दिया, तो इथेन में एक कार्बन फ्रंट कार्बन, दूसरा कार्बन बैक कार्बन। तो अगर इसका सोहर्स प्रोजेक्शन बनाना है, मुझे साइड व्यू दिखना चाहिए। साइड में देखने से मॉलिक्यूल जैसा दिख रहा है वैसे ही रिप्रेजेंट करना है। तो देखना कैसे दिखेगा? ये फ्रंट कार्बन, ये बैक कार्बन, ये फ्रंट कार्बन के दोनों, ये तीनों हाइड्रोजन, ये बैक कार्बन के तीनों हाइड्रोजन। बना दिया ना। एक और पॉसिबिलिटी कि फ्रंट कार्बन के हाइड्रोजन तो इस डायरेक्शन में हो और बैक कार्बन के हाइड्रोजन अपोजिट डायरेक्शन में हो। अभी बताया था जैसे हमने न्यूमैन में किया था, सेम वैसे ही नाम देना है यहाँ पे। अगर ये स्ट्रक्चर एक्लिप्स है तो अपोजिट वाली स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी? मॉलिक्यूल की स्टैगर्ड स्ट्रक्चर हो जाएगी। तो बताओ कुछ डिफरेंस है क्या? मॉलिक्यूल तो वही था ना। उस मॉलिक्यूल को हमने फ्रंट से देखा तो न्यूमैन, अगर साइड से देखा तो वो कौन सा प्रोजेक्शन हो गया? सोहर्स प्रोजेक्शन हो गया। कोई डाउट?
न्यूमैन एंड सोहर्स समझ में आया अच्छे से। अगर मैं आपको कोई और एग्जांपल दे दूं, फॉर एग्जांपल मैंने दिया आपको, वो ही लेते हैं CH3CH2Cl। मैंने बता दिया दिस इज अ फ्रंट कार्बन एंड दिस इज द बैक कार्बन, ड्रॉ द सोहर्स प्रोजेक्शन। तो बहुत सिंपल है, ये लो, 1 सेकंड भी नहीं लगता बनाने में। अब कोई एक्लिप्स बोले तो एक्लिप्स बना दो, स्टैगर्ड बोले तो स्टैगर्ड बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस स्ट्रक्चर से तो आपको अगर प्रोजेक्शन फॉर्मूला दे दे, फॉर एग्जांपल जैसे हमने न्यूमैन में क्वेश्चन किए कैसे वाले, ऐसे वाले कि कोई मुझे सोहर्स प्रोजेक्शन दे दे और बोले IUPAC नेम बता दो, तो यहाँ तो डिफिकल्टी आने के चांस ही खत्म है, क्योंकि बहुत इजीली दिखता है। कैसे? अभी देखो, फॉर एग्जांपल किसी ने आपको इस तरह से सोहर्स प्रोजेक्शन दिया, CH3 एंड Cl, राइट, एंड this one is C2H5 H and H। और क्वेश्चन आपसे पूछा गया राइट द IUPAC नेम, राइट। तो आप क्या करोगे, बहुत सिंपल होता है, फ्रंट कार्बन बैक कार्बन, कॉन्सेप्ट वही है। फ्रंट कार्बन पे 2 मिथाइल 1 क्लोरीन, बैक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन 1 C2H5, लॉन्गेस्ट चेन नंबरिंग IUPAC से आता है ना आपको, 2 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन, कोई डाउट नहीं है। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इंटर कन्वर्जन बताने वाली हूं, तो आधे बच्चों को तो समझ ही आ गया होगा कि इंटर कन्वर्जन तो इसमें डिफिकल्टी हो ही नहीं सकती। इंटर कन्वर्जन चाहे आपसे न्यूमैन से सोहर्स पूछ ले, सोहर्स से न्यूमैन पूछ ले, बहुत ही सिंपल होता है। फॉर एग्जांपल हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, विद एग्जांपल इंटर कन्वर्जन करते हैं। पहले आपको सोहर्स टू न्यूमैन बताती हूं, फिर न्यूमैन टू सोहर्स बताएंगे। फॉर एग्जांपल ये है, ये आपको किसी स्ट्रक्चर का सोहर्स दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल अगर इसका न्यूमैन बनाना है तो भाई अभी तो देखा था हमने, ये इसका साइड व्यू तो सामने से देखना, न्यूमैन कुछ नहीं करना, ऐसे ऐसे सोचा करो कि ये ऐसे स्प्रिंग है, इसको बंद कर दो, बीच में बॉन्ड को क्या मान लो, एक स्प्रिंग मान लो, और दोनों को क्या कर दो, बंद कर दो। इसको मैं अगर बंद कर दूं तो ये फ्रंट कार्बन, ये बैक कार्बन, ये इसके बॉन्ड, ये सोहर से क्या हो गया न्यूमैन। अब मैं किसी का भी दे दूं, कोई डिफिकल्टी आ सकती है क्या? चांस ही नहीं है डिफिकल्टी आने। बताओ, अगर इसका मुझे न्यूमैन बनाने के लिए बोल दिया जाए तो ये लो फ्रंट कार्बन, तुम भी बताओ, फ्रंट कार्बन पे OH, क्लोरीन क्लोरीन, OH Cl Cl, बन गया। अगर सोहर्स से न्यूमैन आ गया तो आप न्यूमैन से सोहर्स नहीं कर सकते क्या? मुझे तो लगता है मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, आप खुद समझ गए। मैं न्यूमैन तुम्हें ऐसा दूं, मान लो ऐसा दिया मैंने, ये H क्लोरीन, ब्रोमीन, Cl, और मान लो ये दे दिया मैंने C2H5, किसी का भी दे दिया मैंने बोला सोहर्स बनाना, कुछ नहीं करना, स्प्रिंग को खोल के साइड से देख लो। समझ आ रही है ना बात? उस मॉलिक्यूल को साइड से देख लो, जैसे साइड से देखोगे आपको स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगी। जब बॉन्ड गिर गया क्या, कोई बात नहीं, तो इसका साइड से देखा तो ये फ्रंट कार्बन, क्लोरीन, जैसा दिख रहा है वैसे बनाना, HCl, समझ आया? क्लोरीन, ब्रोमीन, C2H5, इसका क्या होगा, मतलब बंद कर दो तो न्यूमैन, खोल के साइड से देख लो तो सोहर्स प्रोजेक्शन। समझ आया? वेजडेस, फिशर, न्यूमैन, सोहर्स, इनका हमने इंटर कन्वर्जन देख लिया। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट दे सकते हो, बता देना मुझे। कोई डिफिकल्टी आए, किसी भी पॉइंट को समझने में डिफिकल्टी आए, जरूर बताइए मुझे। और अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कंप्लीट इंटर कन्वर्जन करेंगे। हम फिशर से स्टार्ट करेंगे, वेज डैश
टू फिशर, फिशर टू न्यूमैन, न्यूमैन टू सोहर्स, सोहर्स टू वापस से न्यूमैन, न्यूमैन टू वापस से फिशर, सारा इंटर कन्वर्जन मैं आपको बताऊंगी। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो है वो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, राइट? तो बने रहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विद किरण से और समझते रहे केमिस्ट्री को इजी वे से। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय।